वीडियो में हम डिफरेंशियल कैलकुलस की आगे प्रॉब्लम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस कॉस 2x होल स्क्वायर लॉग बेस ई 1 प्लस 2x ई की पावर माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर when x not equal to 0 and alpha when x equal to 0. If f is continuous at x equal to 0 then alpha is equal to, ये चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें हमें बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हम ये लेकर चलते हैं, चूँकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो जो फंक्शन वैल्यू है अल्फ़ा x इक्वल टू 0 पर वो उसकी लिमिट के बराबर होगी। लिमिट चाहे लेफ्ट हैंड ले लें चाहे राइट हैंड ले लें। तो वी राइट अल्फ़ा इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 x क्यूब अपॉन 1 माइनस कॉस 2x होल स्क्वायर लॉग बेस ई 1 प्लस 2x ई रेज टू द पावर माइनस 2x अपॉन 1 माइनस x ई रेज टू द पावर माइनस x होल स्क्वायर. This can be written as this equal to limit x tending to 0 x क्यूब x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर x, तो इसका होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा 4 साइन की पावर 4x. ये है लॉग a अपॉन बी टाइप का, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग 1 प्लस 2x ई की पावर माइनस 2x माइनस 2 लॉग 1 माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स होल अपॉन एक्स. दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स 4 अपॉन साइन 4x, ये लिमिट हो जाएगी 1. यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन 4, और इसमें अगर हम x को 0 पुट करें तो ये होगा x को 0 पुट करने पर log 1 0 होगा. इधर ये भी क्या हो जाएगा log 1 भी 0 होगा, और x को यहाँ 0 रखें तो ये 0 हो जाएगा. तो या तो इसे, ये चूँकि 0 अपॉन 0 की फॉर्म है, या तो इसको हम कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल से, या इसका एक्सपेंशन. तो हम इसका एक्सपेंशन ले लेते हैं. log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, log 1 माइनस एक्स का इसमें लगाएंगे. तो log 1 प्लस एक्स क्या होगा, log 1 प्लस एक्स होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड सो ऑन. तो यहाँ x की जगह है 2x ई रेज टू द पावर माइनस 2x माइनस इसका होल स्क्वायर आएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर ई की पावर माइनस 4x होल अपॉन 2 प्लस एंड सो ऑन. ये तो पहली टर्म हुई. फिर माइनस साइन के साथ log 1 माइनस एक्स 2 मल्टीप्लिकेशन में है,
log 1 माइनस एक्स होता है, इसमें सारी टर्म्स माइनस होती हैं, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और चूँकि बाहर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म इसमें आएगी 2x ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, सेकेंड टर्म होगी प्लस 2x स्क्वायर ई रेज टू द पावर माइनस 2x प्लस एंड सो ऑन। ये हमारा सेकेंड लॉग वाला टर्म हुआ, होल अपॉन x। ये 2x ई की पावर माइनस 2x है, ये 2x ई की पावर माइनस 2x है। इनमें 2x और 2x, x कॉमन ले सकते हैं, x ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। आगे की जो पावर हैं वो हायर पावर रहेंगी, एक एक कम हो जाएगी इनमें से। तो लिमिट लेने पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू, चाहो बाद में लिमिट ले लेंगे, ये से हम लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/4 x कॉमन लिया और डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से आएगा 2e की पावर माइनस 2x प्लस 2e की पावर माइनस x। दूसरी टर्म आएगी एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा प्लस का माइनस x कॉमन, यहाँ से बचेगा 2e की पावर माइनस 4x, और चूँकि माइनस हमने बाहर ले लिया कॉमन तो यहाँ माइनस आएगा 2x, x भी कॉमन ले रखा तो यहाँ e की पावर क्या बचेगा, माइनस का 2x प्लस एंड सो ऑन, होल अपॉन x तो कैंसिल हो गया है, इसलिए उसकी अब ज़रूरत नहीं रह गई है, ये लाइन हम नहीं रखेंगे, यहाँ ब्रैकेट क्लोज। अब इसकी ले लें लिमिट, तो 1/4 लिमिट लेने पे ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा हमारा 2 + 2, 2 + 2 4 हो गया, और 4 से 4 कैंसिल होकर 1 आ गया। तो ये है हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 इज लेट f from R to R be a function defined as fx equal to 3 into 1 minus mod x upon 2 if mod x less than equal to 2 and 0 if mod x greater than 2, and let g from R to R be given by gx equal to fx plus 2 minus fx minus 2 if n m denote the number of points where g is not continuous and not differentiable respectively, then n plus m is equal to, तो n plus m की वैल्यू निकालनी है। n इसमें है नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर g is not continuous and m is the number of points at which the function is not differentiable। तो पहले हम लेके चलते हैं fx को, तो fx equal to, we have fx equal to 3 into 1 minus mod x upon 2 when mod x is less than equal to 2, that is mod लेस देन इक्वल टू 2 को हम क्या कह सकते हैं, -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, यानी जब x की वैल्यू -2 और +2 के बीच में लाई कर रही है तब इसकी फंक्शन वैल्यू है 3
into 1 minus mod x upon 2, and 0 when mod x is greater than 2. Mod x greater than 2 means x is less than minus 2 and x is greater than plus 2. अब इसी फंक्शन की हेल्प लेते हुए हम दो चीज़ें निकालते हैं, एफ एक्स माइनस 2 एंड एफ एक्स प्लस 2। तो पहले निकाल लेते हैं एफ एक्स प्लस 2। एफ एक्स प्लस 2 विल बी इक्वल टू थ्री इंटू 1 माइनस mod x plus 2 upon 2 when x plus 2 is greater than minus 2 x plus 2 is greater than minus 2 and less than equal to 2, and 0 when x plus 2 is less than minus 2 or x plus 2 is greater than 2। ये दो कंडीशन। अब इसमें एक बार जो ऊपर की रेंज है -2 और 2 के बीच, एक बार ले लेते हैं -2 से 0 और एक बार ले लेते हैं 0 से 2। तो जब -2 से 0 होगी तब mod x प्लस 2 की वैल्यू हो जाएगी -x प्लस 2। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो दिस विल बी इक्वल टू 3 into 1 plus x plus 2 upon 2। ये कब है? when -2 is less than equal to x plus 2 is less than equal to 0। दूसरे जब इसकी वैल्यू 0 2 के बीच में रहेगी तो ये वैल्यू रहेगी x प्लस 2। उस समय इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 2 होल अपॉन 2। ये कब होगी? जब 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू ये प्लस 2 भी यहाँ हम रखें इसको, और यहाँ इधर क्या हो जाएगा? ये 2। इधर 0 वैल्यू कब कब होगी? यहाँ 2 को इधर ले जाएं तो x की वैल्यू हो जाएगी लेस देन -4, x इज़ लेस देन -4, और इसमें 2 से 2 कैंसिल होकर हम कह सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये 3 रेंज में आया। इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज, दिस विल बी इक्वल टू, ये x/2, ये 2/2 1, तो 1 और 1 2 हो जाएगा 6। तो इसे हम लिख सकते हैं 3x/2 प्लस 6। ये तब है, अब इसमें 2 को इधर ले जाएं तो -2 हो जाएगा। -2 - 4 इज़ लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू -2। यानी जब x की वैल्यू -4 और -2 के बीच में लाई करती है तो फंक्शन f(x प्लस 2) की वैल्यू होगी 3x/2 प्लस 6। यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ -3x/2 -3x/2
ये कब होगा, इसमें 2 से 2 इधर ले जाएं तो कैंसिल हो जाएगा और इधर ले जाएं तो -2। व्हेन -2 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इज, इसको चाहो तो हम इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ एंड -4 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। इसको हम चाहे तो नंबर 1 से डिनोट कर सकते हैं। ये वैल्यू अभी आई है fx + 2 की। बिल्कुल इसी तरह से हम वैल्यू निकालते हैं fx - 2 की। सिमिलरली fx - 2 will be equal to थ्री इंटू 1 माइनस mod x - 2 अपॉन 2 व्हेन, ये कब होगा, जब इसकी वैल्यू -2 लेस देन इक्वल टू mod x - 2 लेस देन इक्वल टू 2। और ये क्या इम्प्लाई करता है एक तरह से, दैट इज -2 लेस देन इक्वल टू mod x - 2। ये इसको आगे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी वैल्यू 0 कब है, जब mod x - 2 ग्रेटर देन 2 है। और इसका क्या मतलब होगा, दैट इज x - 2 is less than -2 और x - 2 is greater than 2. This will be equal to थ्री इंटू, जब x - 2 की वैल्यू 0 -2 और 0 के बीच में लाई करे, दिस विल बी इक्वल टू 1। तो ये माइनस साइन के साथ हो जाएगा। माइनस साइन के मतलब है कि ये हो जाएगा हमारा प्लस x - 2 अपॉन 2। ये तब है जब -2 लेस देन इक्वल टू x - 2 लेस देन इक्वल टू 0 है। और इसकी वैल्यू होगी 3 इंटू 1 माइनस x - 2 अपॉन 2 व्हेन 0 लेस देन इक्वल टू x - 2 लेस देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 2। 0 कब होगी, यहाँ से अगर देखें तो ये -2 से -2 कैंसिल, यानी x या तो लेस देन होना चाहिए 0 या x ग्रेटर देन होना चाहिए 4। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए। सिंप्लीफाई करके इसको लिखा जा सकता है दिस इक्वल टू यहाँ पर ये -1 इससे कैंसिल हो जाएगा तो 3x/2 बचेगा।
3x/2 व्हेन, ये -2 से -2 कैंसिल, 0 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, ये -2 इधर जाके प्लस हो गया। यहाँ पर ये देखें तो इधर आके 2 हो जाएगा, और ये वैल्यू यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो ये +1 हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा। यानी ये आएगा माइनस का 3x/2 और प्लस का आएगा 6। ये कब होगा? when 2 is less than equal to x less than equal to 4। और तीसरी टर्म है हमारी 0, जब x या तो 0 से लेस होना चाहिए या 4 से ग्रेटर होना चाहिए। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, when x belongs to -∞ 0 union 4 to ∞। ये वैल्यू आई fx - 2 की। इसको मान लीजिए हम नंबर 2 दे लेते हैं। अब हमें निकालना है gx। gx की वैल्यू है gx इक्वल टू fx + 2 माइनस fx - 2। This will be equal to, पहले हम ले रहे हैं 1 से, तो 1 से हम ये कह रहे हैं कि जब -4 और -2 के बीच में लाई कर रहा है तब fx + 2 की वैल्यू है 3x/2 + 6। और इसमें सेकंड में अगर हम देखें तो जब x की वैल्यू -4 to -2 होगी तब fx - 2 की वैल्यू होगी 0 यहाँ से। इसका मतलब ये वैल्यू हमारी क्या रह जाएगी? 3x/2 + 6। ये कब होगा? when x is greater than -4 and less than -2। अब आते हैं -2 और 0 के बीच। तो -2 और 0 के बीच में जो fx + 2 है वो है -3x/2। और इधर अगर हम देखें fx - 2 में तो -2 to 0 भी इसकी वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये वैल्यू रहेगी हमारी -3x/2। ये कब है? when -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 0। अब आते हैं जब 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू पर जो हमारा fx + 2 है वो 0 है। और इधर fx - 2 में हम देखें तो 0 से 2 के बीच ये 2 और 4 के बीच की वैल्यू है ये। तो हम देख रहे हैं -2 और 0 के बीच। तो -2 और 0, -2 और 0 तो हो चुका है। अब देख रहे हैं 0 से लेके और 2 के बीच। तो 0 से 2 के बीच ये वैल्यू हमारी कितनी है? 3x/2। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ माइनस के साथ हो जाएगी, माइनस के साथ 3x/2। दिस विल बी इक्वल टू -3x/2। 0 से 2 के बीच देख रहे हैं, -2 से 0 हो गया था, 0 से 2 के बीच में ये वैल्यू आ जाएगी -का
3x/2 when 0 less than equal to x less than equal to 2। अब इसके बाद आते हैं 2 से लेके 4 के बीच। 2 से लेके 4 के बीच, 2 से लेके 4 के बीच भी जो हमारी fx+2 की वैल्यू है वो 0 है, और fx-2 की वैल्यू ये नीचे दी हुई है, माइनस का 3x/2 प्लस का 6, और चूंकि इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो ये वैल्यू हो जाएगी 3x/2 माइनस का 6। ये तब है जब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर इक्वल हो और 4 से लेस, और जब इसकी वैल्यू 4 से ग्रेटर होगी तो वो दोनों ही 0 हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ हम लिख सकते हैं 0 when x is greater than 4। ये हमारा gx आया। अब इस gx फंक्शन को अगर हम प्लॉट करके देखें, प्लॉट करने के लिए ये हम एक्सिस ले सकते हैं। ये मान लीजिए हमारी एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, या इसको हम जी एक्स कह लें। ये एक्स और ये जी एक्स। इधर मान लीजिए ये -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -4 तक लेना है। -3, -2, -1, ये 0, ये 1, 2, 3 एंड 4। इसको हम 1 कह सकते हैं, ये 2, ये 3, ये 4। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ ले सकते हैं 1, ये ले सकते हैं 2, ये ले सकते हैं 3। अब जब x की वैल्यू -4 होगी, x जब -4 होगा तो यहाँ से देखें x को -4 रखें तो -4 रखने पे 2 से कैंसिल होकर -6 आएगा, और ये प्लस का 6 है, तो इसका मतलब यहाँ वैल्यू होगी 0। दिस वैल्यू इज 0। और जब x को रखेंगे -2 तो ये वैल्यू आ जाएगी 3। -2 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, ये वैल्यू आ गई। यहाँ से भी अगर हम देखें -2 रखें तो ये वैल्यू 3 आएगी, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूटी मेंटेन। x की वैल्यू जब 0 होगी तो दोनों से देखें हम 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इधर हमारा ग्राफ ये होगा। अब x की वैल्यू जब हमारी 2 होगी तब इसकी वैल्यू -3 जाएगी। -3 का मतलब है इधर नीचे जाएगी, 3 डिस्टेंस नीचे। और जब x की वैल्यू 4 के करीब पहुंचेगी तब इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 पहुंचने पर फिर 0 आ जाएगी। और इधर ग्राफ आगे चला जाएगा, इधर भी ग्राफ इसमें पीछे ऐसे चला जाएगा। अब इसमें हम देख रहे हैं एक ये पॉइंट बल्कि इन दोनों के बीच में ही हमने देखना है, -4 से 4 के बीच। तो एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये क्या हैं हमारे वर्टिसेस यानी कॉर्नर हैं एक तरह से।
तो ये 4 पॉइंट ऐसे होंगे जिस पर डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होगा। लेकिन ग्राफ अगर इसका हम देखें तो ग्राफ कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिस पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर, फ्रॉम ग्राफ it is clear that gx is continuous. Everywhere. So n equal to 0. From graph it is clear that gx is not differentiable at x equal to -4, -2, 2 and 4. Therefore m equal to 4. हमें वैल्यू निकालनी थी n plus m की। Therefore n plus m will be equal to 0 plus 4 equal to 0। ये इसका आंसर होगा n plus m equal to 0। ये इसका आंसर होगा। ये थी आज के वीडियो की 2 प्रॉब्लम्स डिफरेंशियल कैलकुलस से रिलेटेड। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।